तो दोस्तों जीएसटी रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में बहुत बड़ा चेंज आ गया है। अब आपको जीएसटी सुविधा केंद्र के ऑफिस जाकर अपने डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन करानी पड़ेगी और आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन आपको कंप्लीट करानी पड़ेगी जीएसटी सुविधा केंद्र के ऑफिस पर जाकर। गाइस ये फिजिकल आपको वहां पर जाना पड़ेगा। ये पूरा डिटेल में आज मैं समझाने वाला हूं। जो लेटेस्ट न्यूज आई है, एडवाइजरी इशू हुई है जीएसटी डिपार्टमेंट के द्वारा 6 सितंबर की। गाइस ये न्यूज है, जीएसटी पोर्टल पे आप जाके देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे न्यूज एंड अपडेट में ये एडवाइजरी ओपन कर रखी है कि एडवाइजरी फॉर बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन एप्लीकेंट। स्पेशली ये कौन कौन से स्टेट के लिए होने वाला है, कौन कौन से राज्यों में एप्लीकेबल है और कैसे अब आपको नए तरीके से जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर लेना है। तो गाइस पूरा डिटेल में चर्चा करने इसके बारे में, तो वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए आपसे कहता हूं कि वीडियो को स्किप नहीं करना, एंड तक देखना। और अगर आप भी चाहते हो कि सारी अपडेट जीएसटी इनकम टैक्स से रिलेटेड आपके पास टाइमली आते रहें, तो रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। नीचे लाल बटन है, फ्री का बटन है गाइस, उसको दबा दो ताकि कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आती है ना, आपसे मिस नहीं होने वाली। और दूसरा, आप इस एडवाइजरी की कॉपी डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम के चैनल के लिंक से। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्लिक करके जरूर ज्वाइन कर लेना। तो क्या दोस्तों ये एडवाइजरी, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए एडवाइजरी कहती है कि सबसे पहले ये एप्लीकेबल होने वाला है बिहार, दिल्ली, कर्नाटका और पंजाब स्टेट्स के लिए कि अब आपको जो नए तरीके से जीएसटी नंबर लेना है, एडवाइजरी फॉर बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। गाइस पहले का अगर मैं प्रोसेस बताऊं, पहले जब स्टार्टिंग में जीएसटी नंबर आया था तो जैसे आप जीएसटी के लिए अप्लाई करते थे तो विदिन एक हफ्ते के अंदर, 4 दिन के अंदर आपको जीएसटी नंबर मिल जाता था। लेकिन उसके बाद फिर बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे जीएसटी अब पुराना हो चुका है, 5-6 साल हो चुके हैं, तो अब उसमें और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है जीएसटी नंबर लेना। गाइस अब आज आसानी से आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं मिल सकता है, बहुत समय लगता है, फिजिकल वेरिफिकेशन की जा रही है ऑफिसर्स के द्वारा। हालांकि गवर्नमेंट के द्वारा एक बहुत अच्छा स्टेप है ताकि फेक फर्मों का पता लग सके। और गाइस अभी रिसेंटली पिछले 2 सालों से एक प्रोसेस आया था कि आधार बेस्ड आपको क्या करना था, ऑथेंटिकेशन करना होता था कि जैसे आप जीएसटी एप्लीकेशन आप फाइल करेंगे तो वहां पर जो भी ओनर है, जो भी प्रमोटर है, जिसके नाम पे जीएसटी नंबर जा रहा है, उसकी ईमेल आईडी, मोबाइल पर नंबर पर एक लिंक आ जाएगा जहां पर उसको क्लिक करके उसको ओटीपी से अपने आधार को क्या करना है, ऑथेंटिकेट करना है। उसके बाद उसकी एप्लीकेशन सबमिट मानी जाएगी। अब गाइस इसी के अंदर कुछ चेंजेस आए हैं, जरा इसको ध्यान से समझना। क्या ये प्रोसेस है? दिस इज टू इन्फॉर्म दैट टैक्स पेयर अबाउट रीसेंट डेवलपमेंट कंसर्निंग द एप्लीकेशन प्रोसेस फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन। इट इज एडवाइज टू कीप द फॉलोइंग की पॉइंट्स इन माइंड ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। अब आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन फाइल करते वक्त इन बातों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहली बात क्या है, रूल नंबर 8 कहता है हैज बीन अमेंडेड टू प्रोवाइड दैट an applicant can be identified on the common portal based on the data analysis and risk parameters for biometric based Aadhaar authentication and taking a photograph of the applicant along with the verification of original copy of documents uploaded with the एप्लीकेशन। गाइस जब भी आप, रूल नंबर 8 के हिसाब से कहता है, जब भी आप कॉमन पोर्टल यानी जीएसटी के पोर्टल पे एप्लीकेशन फाइल करते हो तो वहां पर क्या कहता है कि आपके डेटा एनालिसिस के बेसिस पे, आपके रिस्क पैरामीटर के बेसिस पे पर्सन का, यानी कि जो भी अप्लाई कर रहा है एसएससी, उसका बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन होता है जैसे मैंने पहले बताया। उसकी फोटो लगती है, सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड होते हैं, उसके बाद उसकी जो है डॉक्यूमेंट्स अपलोड होने के बाद उसकी एप्लीकेशन फाइल होती है। द अबव सेड फंक्शनलिटी हैज बीन डेवलप्ड बाय जीएसटीएन। इट हैज बीन रोल्ड आउट इन बिहार, दिल्ली, कर्नाटका, पंजाब ऑन 6 सितंबर। गाइस 6 सितंबर के बाद आप कोई भी नया जीएसटी रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर रहे हैं तो ये प्रोसेस आपको देखने को मिलने वाला है। अब क्या क्या पॉइंट इसके अंदर कवर है, जरा ध्यान से सुनना। सबसे दोस्तों जो 3rd पॉइंट के अंदर लिखा है ना, द सेड फंक्शनलिटी ऑल्सो प्रोवाइड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी एंड अपॉइंटमेंट बुकिंग प्रोसेस। आपको अपॉइंटमेंट लेकर जीएसटी सुविधा केंद्र जाना पड़ेगा जहां पर सारे डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन हो गई। आफ्टर द सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन इज जीएसटी रजिस्ट्रेशन 01, क्या कहता है, द एप्लीकेंट विल रिसीव ईदर ऑफ द फॉलोइंग लिंक्स इन द ईमेल। कहता है जैसे ही आप एप्लीकेशन फाइल करोगे अपनी जीएसटी
REG रजिस्ट्रेशन 01 फॉर्म के अंदर, तो आपके पास यहाँ पे दोनों में से एक लिंक चला जाएगा। जैसे मैंने बताया कि पहले क्या होता था कि आपको लिंक जाता था OTP बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन का आपकी ईमेल पर, तो गाइस अभी भी वो भी जाएगा। ये डिपेंड करेगा डिपार्टमेंट के उससे कि आपके डेटा के बेसिस पे कि आप पहले कहीं डिफॉल्ट तो नहीं रहे हो, आपकी कंपनी, आप कोई कंपनी जो है जिसके अंदर आप डायरेक्टर हो उसमें डिफॉल्ट में तो नहीं है। तो कुछ रिस्क पैरामीटर के बेसिस पे ये डिपेंड करेगा कि आपके पास कौन सा लिंक जाने वाला है। तो जैसे इस केस के अंदर या तो आपके पास जाएगा OTP बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन, या फिर आपके पास जाएगा लिंक फॉर बुकिंग एन अपॉइंटमेंट विद अ मैसेज to visit a GST सुविधा केंद्र along with the details of GST सुविधा केंद्र and jurisdiction for biometric based आधार ऑथेंटिकेशन एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब जो दूसरा आपके पास लिंक आ सकता है वो कौन सा होगा, आपके पास अपॉइंटमेंट बुक कराने के लिए आएगा। आपके पास एक लिंक आएगा कि आप इस लिंक पे जाके अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर दो GST सुविधा केंद्र में, आपको एक स्लॉट अवेलेबल हो जाएगा कि आप इस दिन इस समय जाएं, अपने डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन करें और वहीं पे आपका जो है आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन होगा। गाइस अब ये फिजिकली आपके पास हो सकता है, तो डिपेंड करेगा आपके पास कौन सा ईमेल आईडी जाएगा। गाइस इसके अलावा इफ द एप्लीकेंट रिसीव द लिंक फॉर आधार ऑथेंटिकेशन तो ही कैन प्रोसीड विद द एप्लीकेशन एज पर एग्जिस्टिंग प्रोसेस। अगर उसके पास पहला वाला लिंक जाता है जिसपे उसको आधार OTP डालना है, उसका ऑथेंटिकेशन कंप्लीट हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, उसके बेसिस पे हो जाएगा। अगर उसका दोस्तों दूसरे तरीके से जाता है तो उस केस में फिर उसको अपॉइंटमेंट बुक करानी पड़ेगी GST सुविधा केंद्र पर और वहां पर विजिट करना पड़ेगा उस लिंक के थ्रू। इसके अलावा द फीचर ऑफ बुकिंग एन अपॉइंटमेंट टू विजिट अ डेजिग्नेटेड GST सुविधा केंद्र इज नाउ अवेलेबल फॉर एप्लीकेंट ऑफ बिहार, दिल्ली, कर्नाटका एंड पंजाब। 4 राज्यों के लिए एप्लीकेबल हो गया ये फीचर, ठीक है। तो आप अगर इन चारों स्टेट्स में आते हो तो देख लेना, परेशान मत होना ये कैसा लिंक आ गया यार। तो इसलिए वीडियो को दोस्तों मैक्सिमम शेयर करो, ये एक नया तरीका, नई अपडेट है GST रजिस्ट्रेशन लेने के लिए। अच्छा, अब कहता है कि आफ्टर बुकिंग द अपॉइंटमेंट एप्लीकेंट गेट द कंफर्मेशन ऑफ अपॉइंटमेंट थ्रू ईमेल। जैसे आप अपना बुकिंग अपॉइंटमेंट करोगे आपके पास दूसरी ईमेल आएगी कि आपकी अपॉइंटमेंट जो है बुक हो चुकी है, उसके अंदर आपकी डिटेल लिखी होगी, तो आप अकॉर्डिंगली उस शेड्यूल पर जाकर अपना चूज कर सकते हो, अपनी डिटेल्स को वेरीफाई करा सकते हो। जैसे दोस्तों आप पासपोर्ट ऑफिस के अंदर होता है, आप पासपोर्ट ऑफिस जाते हो ना, वहां पे भी आपको अपॉइंटमेंट बुक करानी पड़ती है, स्लॉट लेना पड़ता है, अकॉर्डिंगली फिर आपको विजिट करना पड़ता है। तो ऐसा ही सिस्टम कुछ होने जा रहा है। At the time of visit of GST सुविधा केंद्र, applicant is required to carry the following documents। अब जो ध्यान से सुनने वाली बात यह है कि जब आप GST सुविधा केंद्र जाएंगे आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स कैरी करके जाने हैं। सबसे पहले तो अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन ईमेल, जो आपके पास ईमेल की जो आई है आपके पास अपॉइंटमेंट की आपकी बुक हो चुकी है, उसकी आपको ईमेल कॉपी ले जानी है। इसके अलावा डिटेल्स ऑफ जुडिक्शन एज मेंशन्ड इन द इंटीमेशन, कौन से जुडिक्शन में आपका GST सुविधा केंद्र है उसके डिटेल आपको पता होना चाहिए, वो सब ईमेल में लिखा होगा। इसके अलावा आपका आधार, पैन कार्ड के ओरिजिनल कॉपीज लेके जाने हैं। इसके अलावा गाइस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दैट वर अपलोडेड विद द एप्लीकेशन एज कम्युनिकेटेड बाय द इंटीमेशन ईमेल, जो भी आपने GST अप्लाई करते वक्त जितने भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करे हैं सबकी ओरिजिनल कॉपी लेके जानी है। तो समझ जाओ, अगर आपका खुद की जगह है तो आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल आपके पास होना चाहिए, रेंटेड जगह है तो रेंट एग्रीमेंट की ओरिजिनल कॉपी लेके जानी है, इलेक्ट्रिसिटी बिल लेके जाना है, NOC लेके जाना है। तो ये आपने ध्यान रहे, ठीक है। अब बात करते हैं 9th पॉइंट की, क्या कहता है, द बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी डन एट GST सुविधा केंद्र फॉर ऑल द रिक्वायर्ड इंडिविजुअल एज पर द GST एप्लीकेशन आर गिवन। क्या जो बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन होना है, डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन है, वो सब GST सुविधा केंद्र पर आपका हो जाएगा। Applicant is required to choose an appointment for the biometric verification during the maximum permissible period of the applicant as indicated in the intimation email. In such cases, ARN will be generated once the biometric based other authentication process and documents very complete. आपका ARN अब तब जनरेट होगा जब आप GST सुविधा केंद्र पे जाके डॉक्यूमेंट्स की वेरीफाई कराओगे और आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन कंप्लीट करोगे। गाइस उसके अलावा अब कहता है जो भी ऑपरेशन डेज होंगे, जो आवर्स होगा GST सुविधा केंद्र पर, वो आपका जो भी स्टेट का जुडिक्शन GST सुविधा केंद्र वो अपने हिसाब से करेगा, ठीक है ना। तो ये दोस्तों एक बहुत ज्यादा बड़ी अपडेट है, नया प्रोसेस एक तरह से आ गया है, जहां पर अब फिजिकल डॉक्यूमेंट्स, पहले क्या लग रहा था कि पहले GST डिपार्टमेंट के थ्रू एक बंदा आपके यहाँ पे आता, वेरिफिकेशन करता, डॉक्यूमेंट चेक करता, नहीं, अब डिपार्टमेंट ने सोचा हम नहीं जाएंगे, हम तो आपको बुलाएंगे अपने घर पे। तो गाइस ये नया प्रोसेस इंट्रोड्यूस होने जा रहा है, हो चुका है 4 राज्यों के लिए। तो गाइस वीडियो को मैक्सिमम शेयर हो, अगर आप इसकी कॉपी चाहते हैं तो गाइस आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हो। मैक्सिमम गाइस वीडियो को शेयर करो, क्योंकि
नया प्रोसेस है, आधे लोगों को पता नहीं होगा, अगर ईमेल आ जाएगा यार करना क्या है, ये क्या अपॉइंटमेंट की बात हो रही है। तो गाइस इस वीडियो को मैक्सिमम जरूर शेयर करना, चैनल पे नए तो वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि कोई भी लेटेस्ट अपडेट आए ना तो आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।